बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही प्यारा मौसम है और ये तब का मौसम है जब मैं ये व्लॉग रमज़ान से पहले बना रही थी। व्लॉग तकरीबन तैयार हो चुका था, लेकिन फिर रमज़ान आने वाला था और रमज़ान की वीडियोस बनानी थी, तो मैंने सोचा रमज़ान के बाद डाल दूँगी। मेरी बड़ी बेटी छुट्टियों पर आई हुई थी और रोज़ ही उसकी कोई ना कोई दोस्त इनवाइटेड होती थी या वो कहीं इनवाइटेड होती थी, लेकिन आज हमारे कुछ गेस्ट आ रहे थे बेटी से मिलने। मौसम तो खूबसूरत था, लेकिन इसको एंजॉय हम इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि आज हम निकले थे बैल्कनी में, क्योंकि सर्दी की वजह से बहुत कम ही हम बैल्कनी का दरवाज़ा खोल पाते थे। और जब देखा तो काफ़ी हशर नशर हुआ था, तो सोचा क्यों ना बेटी की हेल्प का फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि जब बेटी यहाँ थी तो बैल्कनी की सफाई उसकी ज़िम्मेदारी थी और हर वीकेंड को वो सारी बैल्कनी बड़ी तफसील से साफ़ करती थी। गंदा कहाँ से? हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सर्दी भी थी, लेकिन मज़ा आ रहा था काम करने में। और फिर गार्डनिंग से तो मैं कभी बोर ही नहीं होती। लेकिन ये ज़रा फ़ारिग लोगों का काम है, क्योंकि जब से मेरी बड़ी बेटी दूसरे शहर गई है और छोटी बेटी की भी बड़ी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पढ़ाई का काफ़ी बर्डन हो गया है, तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए मेरा ये शौक़ काफ़ी इग्नोर हुआ, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है मैं इनकी काट-छाँट शुरू कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारी बैल्कनी रीअरेंज होने से कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ख़ैर बैल्कनी हमारी चमक गई थी और साफ़-सुथरी बैल्कनी देखकर मेरे अंदर भी एक एनर्जी सी आ गई थी। इसकी सफाई का मेहमानों की आमद से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि शाम के टाइम उन्होंने कौन सा झाँकना था बैल्कनी में। लेकिन ये एक मोटिवेशन होती है और वो काम, वो गंदगी या वो डस्ट जो कि आपको हफ्तों खुद नज़र नहीं आती, लेकिन माएँ अक्सर मेहमानों की आमद पर बच्चों की दौड़ें लगा देती हैं कि जाओ अपनी अलमारी रीअरेंज करो, बेड के नीचे से सफाई करो, जैसे मेहमानों ने आते ही सब जगह झाँकना शुरू कर देना है। लेकिन खैर हमारे घर तो वैसी तफसीली सफाइयाँ हो रही थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ थी, बच्चे भी घर पर थे, तो सब अपने अपने कमरों की, अपनी अपनी अलमारियों की जो है डिटेल सफाइयों में मसरूफ़ थे। सब अपने अपने रूम्स की सफाइयों में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपने बेडरूम को थोड़ा सा नया लुक दूँ, क्योंकि आज बेडशीट चेंज करने का दिन भी था और मैं लाई हुई थी एक बहुत ही खूबसूरत बेडशीट और उसे बिछाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी थी। काफ़ी डस्ट हो गई थी चीज़ों पर और मैंने सोचा आज इसकी ज़रा सी मैं डीप क्लीनिंग कर दूँ। लेकिन खैर छुट्टियाँ थी और काफ़ी काम और तफसीली सफाइयाँ हम ज़्यादातर छुट्टियों में ही करते हैं। काफ़ी काम मैंने बेटी के आने पर रखे हुए थे, क्योंकि जहाँ मैं उसकी नित नई फरमाइशी डिशें बना बना कर पूरी कर रही थी, वहाँ वो मेरी तफसीली सफाइयों में हेल्प कर रही थी। तो अपने कमरे की तफसीली डस्ट, क्योंकि दरवाजे तो बंद होते ज़्यादातर, इतनी डस्ट नहीं होती थी, लेकिन जब कभी कभी फ्रेश एयर के दरवाज़ा खोलते हैं तो डस्ट आ ही जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवाई चलती है। बस मैंने अपनी कमरे की डीप क्लीनिंग करने के बाद मैंने बिछाई ये गुलाबी फूलों वाली ग्रीन बेडशीट, जो कि साटन या सिल्क मटेरियल की है और मुझे बहुत पसंद आई लिडल में, क्योंकि मैं यूजुअली कॉटन की बेडशीट्स ख़रीदती हूँ जो कि कमरे के फर्नीचर के मुताबिक ब्लैक एंड वाइट में होती हैं। लेकिन सर्दी की वजह से मुझे ये साटन का क्विल्ट कवर काफ़ी क्लिक किया और मैंने ख़रीद लिया, जो कि बेटी के मुताबिक कि अम्मी ये नानी के ज़माने की रज़ाई का कवर लग रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हर फैशन दोबारा आता है, और मैंने कहा यही समझ लो, क्योंकि मुझे ये काफ़ी रॉयल लुक दे रहा था। बाहर की आमद थी तो नेचर से भी काफ़ी मैच लग रहा था। लेकिन जिन्हें मैं तकिया कवर समझ के लाई थी वो कुशन कवर निकले। लेकिन शुक्र है बेटी की बेडशीट के पिंक तकिए इसके साथ मैच हो गए। उसके बाद वाइट कर्टन्स को मैंने वॉश करना था, तो मैंने ये नए वाले लगा दिए जब तक। ये भी काफ़ी मुश्किल काम था मेरे लिए, जो कि मैं बच्चों की हेल्प के बगैर नहीं कर पाती। तो मुझे तो अपने कमरे में ये चेंज बहुत पसंद आया, क्योंकि ज़्यादातर मैं वाइट एंड ग्रे और ब्लैक टाइप की बेडशीटें डालती हूँ, तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने कोई इस तरह ब्राइट कलर यूज़ किया था। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बेडशीट कैसी लगी।
फिर आई मैं अपने पौधों की मुंह धुलाई के लिए, जो कि मुंतज़िर थे कि कब मुझे इनका ख्याल आएगा और इनके मुंह चमकाऊंगी। खैर मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे अपने मुंह चमकाने का टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज इनके बुझे बुझे चेहरे देखकर इन पे रहम आ ही गया मुझे। तो बकौल बेटियों के कि जब हम जमा होते हैं तो लोग वेकेशन पे मुख्तलिफ़ घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाती हैं, और अम्मी का जो है सारे प्रोग्राम मुख्तलिफ़ कमरों की डिटेल सफाई से शुरू होकर उन्हीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और इसी में हमारी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है। हम हर वेकेशन पे बाहर आउटिंग के प्रोग्राम ज़रूर बनाते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। और फिर ये सारी रौनकें इन्हीं के लिए तो थी, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हम अपने बहन भाइयों और ससुराली रिश्तेदारों के साथ बच्चों का जो इंटरेक्शन था और हमारी जो रूटीन में आना जाना था, तो उसकी कमी मैं यहीं लोगों को बुलाकर एक फैमिली माहौल बच्चों को देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ बन रहा है सूप, और यहाँ बन रहा है बटर चिकन। इसकी तैयारी हो रही है। मैंने इसको थोड़ा पीस लिया है, अंडा भी निकाल लिया है, कॉर्नफ्लोर हो गया है। आधा चिकन मैं श्रेड कर रही हूँ, और साथ में सिरके की हरी मिर्चें जो है वो कट रही हैं। इसके अलावा बर्तन मैंने ये धो के रख दिए हैं अभी। मेन्यू एज़ यूजुअल आज भी मैंने बहुत सिंपल रखा था, लेकिन बेटी की फरमाइश थी कि आज मम्मा हल्की हल्की सर्दी हो रही है, तो आप वही वाला सूप बनाएं जो आप सर्दियों में बनाती हैं। और मौसम वाकई बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, सूप पीने वाला हो रहा था, क्योंकि सूप पीने का असल मज़ा तो सर्दियों में ही आता है। तो मैंने बनाया कराची का फेमस स्ट्रीट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप, जो कि हमने प्रेजेंट किया थोड़ा सा रॉयल स्टाइल में, क्योंकि रियल में वो हमारे लिए है ही इतना कीमती। मेरे बच्चों का तो ये सूप बहुत ही फेवरेट है, लेकिन वो लोग जो इसके जायके से आशनास हैं और कराची की शादियों में इसे एंजॉय कर चुके हैं या स्ट्रीट्स पे, या जिनको इनके इसके पीने का एक्सपीरियंस हुआ है, उनके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि वही लोग इसका असल मज़ा तसव्वुर कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल रिफ़त क्यूज़िन इन फ्रांस के नाम से, जो मेरा चैनल है कुकिंग चैनल, उस पर अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे तफसील से इसका जो है शूट वगैरह नहीं किया। खाते हैं। तो यहाँ मैंने सूप का सेटअप कर दिया था। ये अभी खाली है, अभी गरम गरम इसमें डालूंगी जब वो लोग आएंगे। और सेंटर टेबल पे मैंने ड्राई फ्रूट और अभी ड्रिंक सर्व कर दूंगी, और इसमें है थोड़े से और स्नैक्स। खाली पत्तों की लिए ड्राई फ्रूट अच्छी है खाली वचा मीवा हाय ड्राई फ्रूट। सूप तैयार होने पर उसे गरम गरम सर्व किया, और उसके साथ इसकी स्पेशल लवाजमात जो कि है सिरका, चिली सॉस, और ये ग्रीन चिली के साथ जो सिरका तैयार किया जाता है। इस सूप का असल टेस्ट आता भी नहीं लवाजमात से ही है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेन्यू काफ़ी सिंपल था। मैंने सूप बनाया था और मटन रोस्ट बनाया था। मेन डिश में बड़ी बेटी ने चावल और बटर चिकन बनाया था, और छोटी बेटी को मीठा बनाने का बड़ा शौक़ है, तो उसने तिगा में सूप बना लिया था। बस उसके बाद सबने नमाज़ पढ़ी और फिर हमने खाना सर्व कर दिया। तो इस तरह मिलजुल कर ही बहुत इजीली दावत का एहतमाम हो गया। साथ में वही रायता, सलाद और नान। नान मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ की बगत पसंद नहीं है, और आज नान भी ख़त्म थे जो मैंने रेडीमेड लेके आती हूँ, तो मैंने ये नान का आटा गूंदा था, मगर इसे मैंने तवे पर ही बना लिया था। इसके अलावा ये शामी कबाब मैंने बना के रखे थे, तो उसे भी मैंने तल के रख दिया। Hadi daha çeşitli. दा बटर चिकन दे Oh, butter chicken. तो स्वाच होगा ना लग। Aço, aço. हाँ हाँ सही ना हाँ, बटर चिकन बेटी ने बनाया था, तो इसकी रेसिपी मैं आपको जब खुद बनाऊंगी तब दूंगी, वरना ये जो शामी कबाब और सूप है, ये आप मेरे चैनल रिफ़त कुज़ीन फ्रांस पर देख सकते हैं। तो ये मेरी बेस्ट रेसिपीज़ है, और ऐसा ऐसा मैं और भी अपने कुकिंग चैनल पर अपलोड करती जाऊंगी। ये तिगा में भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। बस तो जी मेहमानों के साथ अपनी भी दावत हो गई।
बेटी के हाथ का बटर चिकन और मीठा, साथ में कबाब, रोश। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे, तो मज़ा ही आ गया। पर उसके बाद मेज़ पर ही इतनी ज़्यादा मज़े मज़े की गुफ्तगू हुई कि किसी का उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। उसके बाद बेटी ने मीठा सर्व किया, जो कि एज़ यूजुअल सबको बहुत पसंद आया। मैंने अपने लिए चाय बनवाई, क्योंकि जब तक मैं खाने के बाद चाय ना पी लूँ मेरी थकन नहीं उतरती। फिर मेहमानों के जाने के बाद हमने उनका गिफ्ट खोला, जो फॉर्चुनेटली और मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली मीठा ही निकला। लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ़ एक ही खाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिर रात भर शुगर की वजह से तकलीफ़ हो। क्योंकि अगर बच्चों के साथ एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना है तो हमें अपना ख़्याल खुद रखना होगा। उसके बाद हमारा एक मज़ेदार सा ड्रामा नाइट तो मनाना बनता ही है। तो बस बच्चों ने चॉकलेट्स खाई, ड्रामा देखा, और जब बस नींद से बेहाल होने लगे तो अपने अपने कमरों को चले गए। तो ये बेकायदगियों वाली अय्याशियाँ भी आप छुट्टियों में ही कर सकते हैं। आपसे भी अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।